अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज जो हमने सीखना है वो चैप्टर नंबर 4 के बारे में है। और अगर आज की वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो जिनके पास टाइम नहीं है, डेफिनेटली आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ देखें कुछ सीखें, बस शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। तो मेरा दावा है कि जो हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह वो पूरे के पूरे 4 चैप्टर्स को कवर करेगा। पूरा तो कवर ना हो लेकिन डेफिनेटली इसका कुछ पार्ट, बल्कि डेफिनेटली अलाइन शेड जो है हम लोग सीख चुके होंगे। अपने रिव्यू एक्सरसाइज आज हम सीखेंगे, उसके 2 और 3 पैटर्न्स हैं। मैंने 2 और तीनों पैटर्न्स को सामने रखते हुए आपके लिए एक वीडियो तैयार की है। वेयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब वो कौन कौन से हैं आप देखें। रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 96 ओपन करें। बुक का ओपन करना, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि एक दफ़ा आपकी जो है माइंड में सेट हो जाए तो वो बेहतर होता है। यस, पेज 96 क्लियर हो गया। यस, 96 पे टॉप पर आपको मौजूद होंगे क्वेश्चन नंबर 5th, 7th और 8th। इसमें 7th का कोई पार्ट है, 7th पूरे का पूरा इसी क्राइटेरिया से फिल होगा। और इसी तरह सिंप्लीफिकेशंस है। ये आप इमेजिन करें, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाह रहा हूँ कि जब मैंने मैट्रिक किया था, जब हम कैम्ब्रिज में बात की मैट्रिक जब मैंने किया था तो उस वक्त यही क्वेश्चन आया था जी। अब आपने इन बोर्ड पे तमाम 17 फार्मूले करने की बजाय मैं सिर्फ आपको 1-2 फार्मूले जो है आपने लर्न करने हैं और बेटा इन्हीं को हमने फॉलो करना है, यही याद करना। आपने देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर आपको व्हाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर का डिफरेंस है तो वो 4xy। अगर आप इसे एक्सपेंड कर दें तो यही 4xy आ जाएगा। ये 4.2 में एक्सरसाइज में भी आपका ये फार्मूला मौजूद है। और इसके अलावा क्यूब है x प्लस वाई होल क्यूब, फर्दर यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये 2 फार्मूले जल्दी से याद कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, कर लिए। x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। और सेकंड है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यस, रेडी। अब बुक भी ओपन हो गई। बहुत अहम पार्ट है, प्रॉमिस इसे एंड तक देखिएगा। इतने अहम पार्ट है कि आप जो हैं अब दुआएं तो देते ही रहते हैं आप लोग, स्टाइल भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा प्रायोरिटी वो होगी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और 100%। वीडियो को लाइक भी लास्ट में कीजिएगा। यस जी, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स वाई। 4 मार्क्स का है ये। हाँ जी, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। गिवन डाटा में x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। इन दोनों फॉर्मूले से कौन सा सूट करता है? हरी अप, दोनों करते हैं, वेल डन। लेकिन इसमें पहला क्या है? x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, वो मान ले लें। इट्स अ फॉर्मूला, या आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई होल क्यूब और x होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला हमने याद कर लिया। अब बस आपने इसमें वैल्यू फिट कर दें जल्दी से। x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई 3 है, आपने इसमें वैल्यू फिट कर दें। इट्स अ 5 स्क्वायर फार्मूले का 3 स्क्वायर फार्मूले इंटू 4xy। xy जो है हमने फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा हमने xy ही लिखना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, नॉट 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9, 4xy। 25 माइनस 9 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एक्स वाई। डिवाइड कर दीजिएगा जल्दी, 4 आ गया इक्वल टू एक्स वाई। तो देखिएगा नहायत आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर चुके। एक्स वाई इक्वल टू 4। एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, बल्कि मैं अब आपकी सीट पे आ गया हूँ कि मैं सीखने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ फॉर्मूला याद करना जो है वो 8 है। फॉर्मूला लगाया और इसमें सिर्फ वैल्यू फीड की, और एक्स वाई को आपने पहले फाइंड आउट करना है। क्लियर?
अब एक्स वाई के लिए आप तो फाइंड आउट कर चुके, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए सेकंड फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। नाउ सेकंड फॉर्मूला, यस क्या है फॉर्मूला, याद है, यस एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखेंगे एक्स प्लस वाई को फाइंड आउट करने का मुझे एडवांटेज क्या मिला, उसका मुझे एडवांटेज ये हुआ कि यहाँ में जो एक्स वाई है वो भी मैंने इसकी वैल्यू जो है वो 4 लगा दूंगा। एक्स प्लस वाई हमारे पास पहले ही मौजूद है 5, एक्स प्लस वाई भी 5 है, यानी कि इसको आप गौर से देखिएगा, इसको मैं प्लेस कर दूंगा 5 में, और बल्कि कर क्या दूंगा, मैं कर रहा हूँ, देखिए ये 5 आ गया। एक्स वाई अभी जो है वो 4 आया, इसकी जगह मैं 4 लगा दूं, और 3 जो है वो फॉर्मूले का। क्लियर हो गया, ताकि ये जान तो छूटे ना। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को तो हमने फाइंड आउट करना है, उन्होंने खुद ही कहा, उसको आप वैसे के वैसे लिख लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और फिर हम इस साइड पे आते हैं, फिर एक्स प्लस वाई को फिर वाई वैल्यूज असाइन कर दीजिएगा, 5 वैल्यू असाइन कर दें, क्यूब आ गया। अब देखो तमाम की वैल्यूज आपने लगा दी, अब कौन सी वैल्यू रह गई, ये वही वैल्यू रह गई है जिसको आपने फाइंड आउट करना है, दिस वन फॉर्मूला। प्लीज बारहा मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूले के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर्मूला भी फिंगर टिप्स पे याद करना है आप लोगों ने। मेरी एडवाइस यही है कि आप जो ही एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है या चैप्टर स्टार्ट हो रहे हो, जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हैं उसे हाईलाइट कर लें और उसको एक पेज पे लिख के उसे स्टेपल कर लिया करें। अब बस इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 5 4 द 20, 5 का टेबल आता ना मुझे, ठहरो मैं सोच लूँ, 5 4 द 20, हाँ 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 60, प्लस 60 है ना, मैं से मूव करवाना चाह रहा हूँ तो वो माइनस 60 होगा। एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सेपरेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसे आप इस तरह भी लिख सकती हैं, एक्स क्यूब नॉर्मल रूटीन पे आप इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और इसकी वैल्यू जो है 65 है, चाहे आप इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, चूंकि आपने मूवमेंट दी है, नॉट 65 ये नहीं। तो देख लें, इतने ज़्यादा फॉर्मूले करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूले हमने किए हैं और दोनों फॉर्मूले से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक्स वाई आपने पहले फाइंड आउट करना, अगर एक्स वाई को बाद में फाइंड आउट करेंगे तो फिर यहाँ वैल्यू नहीं लगेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। अब ये तो हो गया है कि फॉर्मूले की गेम हमने चला ली। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने जो पिक किया है और आपके स्मार्ट सिलेबस में भी है और डेफिनेटली एक अहम क्वेश्चंस भी है, और जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे, इसको सीखते रहेंगे, इसमें रैशनलाइजिंग करना होता है। अब हमारे पास क्यू की वैल्यू गिवन है, पहले आपने फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है, स्केयर को नहीं देखना, अगर यहाँ स्केयर ना होता तो आपने पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, 1/q आपने फाइंड आउट करना है। 1/q कैसे फाइंड आउट करना है, लिसन, पहले आपने q देखना है, q इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट प्लस 2, इसे 1/q में ले जाएं, रेशनल्स में ले जाएं, फ्रैक्शंस में ले जाएं, इसे यहाँ भी 1 लिखा जाता है, यहाँ भी 1 लिखा जाता है, नॉर्मल पोजिशन में हम 1 लिखते नहीं, इसे इन्वर्ट कर दें, 1/q इक्वल टू 1/ स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। हमारे पास अब 2 इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये वाली। ये 1 को मैं मिटा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखें, इन दोनों फंक्शन या इन दोनों q के दरमियान, एक q है और एक 1/q के दरमियान आप अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं तो वो प्लस है, आप इन दोनों को ऐड कर लें, ऑन एडिंग ऐड कर लेते हैं। ऐड का सिनेरियो ये है, इक्वेशन में लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में ऐड होगी, यानी कि q प्लस 1/q, राइट में √5 प्लस 2, प्लस अब यहाँ 1/√5 प्लस 2 है, अब यहाँ आप 1/√5 प्लस 2, अब यहाँ जो है वो सर्ड जो है वो मुझे ये कह रही है कि आप इसे रैशनलाइज करें, चाहे आप
यहीं कर लें, या चाहे इसको आप रैशनलाइज करें। रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या है, इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। ये होगा इंटू √5 -2 और √5 -2। क्लियर हो गया? नहीं तो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ भी आप रैशनलाइज कर लें तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अब बस हमने सिंप्लीफाई करना है, इसे आप ब्रैकेट में रहने दें, √5 + 2 प्लस √5 -2 और डिनोमिनेटर में a + b a - b विच इज a² - b²। नाउ इक्वल टू √5 + 2 प्लस √5 -2 अब ये 2 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, तो 5 - 4 1, तो वो 1 हम नहीं लगा रहे। क्लियर हो गया जनाब? फिर आप देख लें, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 आ गया, 5 - 4 1, तो डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लगा रहे। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये इससे कैंसिल हो गया। अब एक 5 स्क्वायर रूट ये है, प्लस करना है √5 से, तो वो 2 √5 हो जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2 √5 और लेफ्ट साइड में q + 1/q है। इसे आप नंबर 3 दे दें। क्लियर? ये चीज़ पूरे 4.3 में भी मौजूद है, 4.4 में भी है, 4.3 में इंट्रोडक्शन है, 4.4 में मुकम्मल कि आपने रैशनलाइजिंग फैक्टर्स लेके आना है। अब बात यहाँ नहीं ख़त्म हो गई, अब वो कह रहा है जी इसका स्केयर ले लें, तो आपने यहाँ लिखें टेकिंग स्केयर q + 1/q होल स्केयर इक्वल टू, इसका भी स्केयर होगा, 2 का स्केयर 4 हो गया और √5 का स्केयर सिर्फ 5 आ जाता है। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें जल्दी से, 4 और √5 को स्केयर लीजिएगा तो 5 हो गया, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 5 4 20 और इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। नाउ q² + 1/q², ये 4.1 में भी आपने फॉर्मूला किया, वही है a + b होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b इक्वल टू 20। ये इससे कैंसिल हो गया, +2 को राइट साइड पे ले जाएं, तो विच इज इक्वल टू 18। तो ये देखिएगा a20 - 2 18 वैल्यू आई, और इसको एक दफ़ा समझ लीजिएगा। बस ये मैं ये चाहता तो इसको साथ ले लेता, आप ये चाहते हैं तो इसको यहीं रैशनलाइज करके ऐड कर लें। रैशनलाइज करने के बाद आपने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका स्केल ले लिया। 4 मार्क्स, अगेन 4 मार्क्स है, तो दोनों चीज़ें हो गई। अच्छा और बेहतरीन अंदाज में आप सीख भी रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। ऑब्वियसली आप नहीं सीख रहे, बल्कि मैं भी इसी प्रोसेस में गुजर रहा हूँ। अब रह गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ है कुछ भी नहीं, प्रॉमिस। अब आप देखेंगे कि चूंकि ये सर्ड में मौजूद है, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में है, मैं इसे रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढूंगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है कि इन दोनों के दरमियान जो माइनस है उसे प्लस से हम रैशनलाइज कर देते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ भी नहीं करना होता। फिर उसके बाद सिर्फ ये है कि उसे बड़े आराम से, एहतियात से, जितने वजनी चीज़ हो ना तो बड़े एहतियात से आप लेके जाते हो। ये भी कुछ वजनी किस्म का क्वेश्चन है, बड़े एहतियात से आपने इसे देखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नाउ नंबर 1 प्लीज, ये देखें, यहीं से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, हमारा एक स्टेप भी बच जाता है। इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या है, इन दोनों के दरमियान साइन आपको नजर आ रहा है माइनस, इसे हम, ये वाला माइनस, इसे हम साइन दे देंगे प्लस। न्यूमिनेटर्स को वैसे के वैसे, ये आ गया, और इसी को आपने डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया? यानी कि इसका साइन चेंज कर दें और दोनों तरफ आपने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है हमें ये करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। अगर आपको याद हो तो a + b और a + b हो तो हम उसे a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही है। और इसी तरह हम न्यूमिनेटर्स में
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका हम स्केयर ले सकते हैं। इसको आप देखिए, ये मैं कर रहा हूं, दोनों का स्केयर अलग अलग। ये देखें, ए स्केयर प्लस 2 प्लस ए स्केयर माइनस 2, इट्स अ होल स्केयर। 2 टाइम आया होना बेटा, तो इन दोनों को आपने स्केयर कर लिया। डिनोमिनेटर में आ जाए, ए माइनस बी, ए मैं फॉर्मूले में कह रहा हूं, यहां ए नहीं है, पूरे का पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी, पूरे का पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी। तो अगर याद हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। उस रूल के तहत इसका स्केयर ले लीजिएगा आप सेपरेट, माइनस लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना। ए स्केयर माइनस 2 इसका स्केयर रूट ले लीजिए। ये तो सेपरेट है, इसको तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इस पे आपने फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना है, जो मैंने आपको पहले बताया। क्या होगा, ए स्केयर यानी कि फर्स्ट स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर, क्या था बोला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यस, प्लस 2 इंटू ए इट्स द फर्स्ट टर्म, b इंटू सेकेंड टर्म। डिनोमिनेटर्स में आ जाएं, इन तमाम डिनोमिनेटर्स में ए स्केयर प्लस 2 माइनस ए स्केयर, एंड दिस वन इज अ टर्निंग पॉइंट, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये 2 हो गया। अब जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और आपको भी अच्छी लगती हैं, इन्हें कैंसिल कर दीजिएगा। ये भी हो गया, ये ए स्केयर माइनस और प्लस से कैंसिल हो गया। इसको हम लिखेंगे, दिस वन ए स्केयर प्लस 2 प्लस ए स्केयर माइनस 2 प्लस 2, इसे ए की ब्रैकेट में ले जाएं इंडेक्स रूल के तहत, तो ये ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए स्केयर माइनस 2 आ गया, और डिनोमिनेटर्स में हम आ जाते हैं 4। अब फिर देखो, फिर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये प्लस माइनस 2 से कैंसिल हो गया। इस पे फिर यही फॉर्मूला लगाएं जो हमने यहाँ इंडिकेट किया है, ए स्केयर प्लस 2 ए स्केयर माइनस 2। आखिरी स्टेप, घबराओ ना, आखिरी स्टेप है बस, पहले बड़े आसान कर लिए, इसको मैंने पहले ही कहा था वजनी है, इसको बड़े एहतियात से आपने करना है। ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर प्लस 2 स्केयर रूट, अगेन अ फॉर्मूला दिस वन, ए स्केयर प्लस 2 और ए स्केयर माइनस 2 विच इज इक्वल टू a4 माइनस 4। अब a4 माइनस 4 यानी कि ए स्केयर प्लस 2 और ए स्केयर माइनस 2, ए स्केयर होल स्केयर और माइनस 2 होल स्केयर, ये वही मैंने प्रोसेस आपको लिखा, और यही फॉर्मूला अभी मैंने अरेज नहीं किया आपने आज, और ये आ गया जी 4। अगर 2 कॉमन ले लें तो अच्छी बात है, ले लें, इजाज़त है। वीडियो को लाइक करिए कि नहीं किया, सब्सक्राइब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लियर, 2 कॉमन ले लें, ले लिया, और इनटू ए स्केयर प्लस स्केयर रूट a4 माइनस 4 होल ओवर 4, ये 2 इससे कैंसिल कर दीजिएगा। ये आंसर है, यस, शुक्र है, कुछ बेहतर हुआ। मज़ीद आपने इसे कुछ भी नहीं करना, और इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार, और हमारा साथ देना। अल्लाह हाफिज़।